ओम शांति। स्वागत है सभी का। मस्तक सिंहासन पर आत्म स्मृति में स्थित हो जाएंगे और चमकता हुआ स्वरूप देखेंगे। मस्तक मणि। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। और हम बच्चों को प्यारी प्यारी मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करेंगे और बाबा का वरदान लेंगे। मास्टर नॉलेजफुल भाव, मास्टर मुरलीधर भाव, नंबर वन गॉडली स्टूडेंट भाव, बुद्धिवान भाव, दिव्य बुद्धिवान भाव। इसे स्वमान में स्थित होकर आज हम सुनेंगे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज कोर्स है 15 मार्च 99। सभी को आवाज आ रही है? जी दीदी। जी दीदी। ठीक। मुरली का टाइटल है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? राज दुलारे और परमात्म प्यारे। यह परमात्म दुलार व परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे। तो अपने को राजा समझते हो? नाम ही है राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजा बच्चे। वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वह तो जानते ही हो। ये एक चिंतन का विषय है। राजा की विशेषता क्या होती है? बाबा ने क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया है। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास है। क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा पैराग्राफ खत्म होता है। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं राज दुलारे हो, माना राजा बच्चे। और राजा क्यों हो? क्योंकि राजयोगी हो। राजयोगी कौन बनेंगे भविष्य में? अपना राज्य पद प्राप्त करेंगे तो दो अभी के राजा और भविष्य के दो राजा तो हो गए। तो ऐसे अपने को स्वराज्य अधिकारी यानी कि अभी बनेंगे तब भविष्य में बनेंगे। क्राइटेरिया अभी का है। अभी के लिए क्या चाहिए? रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर दोनों है आपके पास। ये बाबा ने दो शक्तियां बताई जो किस में जरूरी है? राजा में। तो अभी हम कौन राजा है? अभी तो राजा नहीं है ना वैसे वाले, डबल जो क्राउन वाला राजा होता है। अभी तो हम बाबा के राजा बच्चे हैं, दूसरा स्वराज्य अधिकारी है। तो बताएंगे सभी राजा की क्या क्या विशेषताएं होती है। क्या होता है राजा में जो राजा बनता है वो? हैंड रेस करेंगे। बताइए। शशि बहन बताइए।
बोलो। ऐश्वर्य, ऐश्वर्या बहन आप बताओ। जी, राज्य में रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर होती है। वो तो बाबा ने बता दी ना, आप अपनी बताओ। जो बाबा बता रहे हैं वो तो पता है हमें। स्वीटी बहन बताइए। ओम शांति दीदी जी। राजा वो जो अपनी सीट पर सेट रहे। अच्छा, सीट पर सेट। अभी के बारे में बताइए। राजा में मेन जो दुनिया के राजा होते हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं उनके अंदर जो राजा बनते हैं? हम्म। मैं जिनमें पिता ऐसा होता है कि जैसे राजा होता है, राजा एक पिता की तरह होता है, तो उनका सबकी हम्म। तरफ सम भाव रहता है, मना कि एक हम्म। ही भाव सबके प्रति रहता है जब राजा सीट पर बैठता है। अच्छा, और? और राजा वो भी होता है जो दूरादेशी होता है कि मैंने कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, चारों तरफ से अटेंशन होती है राजा को। हम्म। ठीक है। कविता बहन। दीदी राजा सॉल्यूशन पे ध्यान देता है, उसका सॉल्यूशन हर टाइम रेडी रहता है। कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन फट से निकालता अच्छा, और? ओम शांति दीदी। हाँ। राजा वो होता है जो अपनी शक्तियों का सही हम्म। इस्तेमाल करता है और ऑर्डर देता है, और हम्म। अपनी सीट पर सेट बैठकर जिस भी शक्ति की जरूरत होती है या जिसको भी ऑर्डर देना हो तो फट देता है। और जब तक तो वो खुद ऑर्डर अपने देने की क्वालिटी क्या होती है उसमें? अधिकारीपन। अधिकारीपन होता है, वो किसी के अधीन नहीं होता। वो हम्म। खुद अपनी सीट पर सेट रहता है, अपसेट नहीं होता। वो अपने हम्म। सिंहासन पर जब तक बैठा रहेगा तो अपना सीट सेट रहेगा। वो जो नीचे उतर आएगा तो वो अधीन बन जाएगा, फिर अधिकार नहीं बनेगा। तो सब नीचे। जो हाँ। यानी कि राजा अपसेट की होगी, राजा की सीट तो ऐसा नहीं है कि बैठा रहता है सारा दिन राजा। यानी कि वो राजा अपनी उतरता भी है। हाँ, जो दुनिया का राजा की उसकी बात हो रहे हैं, उसमें विशेष क्वालिटी क्या हो गई? एक तो अधिकारीपन, यानी हाँ कि वो जी, जो देता है ऑर्डर, उसकी प्रजा मानती है। हाँ दूसरा, जी, धनवान, है ना? उसके पास भरपूर कितना होता खजाना होता है, है। सबके पास भरपूर हो गया तो भी आगे देगा। वो भरपूर हाँ, होता है हर चीज खजाना। से। हाँ खजाना। जी, ओम और क्या होता है शांति। उसके पास? अस्त्र शस्त्र सेना। रॉयल राजा। रॉयल रॉयल। हाँ, सेना होती है उसके पास। और सेना कैसी होती है? उसके पास सभी अस्त्र शस्त्रों से लेस रहती है। तभी तो राजा माना जाएगा ना। उसकी सेना उसके साथ होगी, और खजाने हो गए, ऑर्डर देता है, और क्या होता है विशेष? मोटी मोटी चीजें। कल्याणकारी होता है, दयावान होता है। हाँ, वो बताती है ना। धनवान होता है, दातापन होता है, टाइम पंचुअलिटी, डिसिप्लिन होगा। पावर होती है, फुल पावर। हाँ, पावर माने शक्तियां होती हैं। तो शक्तियां ये स्थूल राजाओं में शक्तियां कैसे दिखती है? सेना के रूप में दिखती है ना। सूक्ष्म शक्तियां अलग हैं, वो तो हम स्वराज्य पर आएंगे। यहाँ पे स्थूल में क्या होती है? सेना के रूप में दिखती है, अस्त्र शस्त्रों के रूप में दिखती है। और अधिकार कैसे दिखता है? अथॉरिटी। हाँ। दीदी वो प्रजा को ना पूरा बांध के रखता है एक सूत्र में, उनका ध्यान क्या? जो उसकी प्रजा होती है ना उसको वो बांध के रखता है एक सूत्र से, मतलब पालना करता है। हाँ, पालना करता है। हाँ, ये शब्द पालना, पालना करने वाला होता है राजा। यानी कि सब उसको मानते हैं कि ये हमारी देखभाल करेगा, हमारी पालना करेगा, तो पालन करता। तो मुख्य मुख्य चीज ऑर्डर चलाना, यानी कि अधिकारीपन, खजाने होते हैं, उसके पास अस्त्र शस्त्र सेना होती है, पालना करता है, और अथॉरिटी होती है उसमें। उसकी बात मानते हैं सभी। आजकल का राजा की बात कहाँ मानते हैं? तो ये सारी विशेषताएं होती है। तो बाबा ने कहा राजा की विशेषता क्या होती है वे तो जानते हो। अब स्वराज्य पे आ जाओ। अब यहाँ पे चीज स्थूल में नहीं है, सूक्ष्म में है। तो सूक्ष्म में क्या चाहिए? ऑर्डर की जगह यहाँ पर क्या हो गए हम? अधिकारी। खजाने, यानी कि उसके पास धन
जेवर, अशर्फियां, देखा है ना आपने, राजा यूं देता था गले से निकाल के, अशर्फियों के ढेर देता था। उसके पास खेत के खेत, खलिहान होते थे, किसी को भी ऐसे ही दे देता था, ये खेत तुम्हारा। तो क्या होते हैं? खजाने। हमारे पास कौन से खजाने? हाँ, राजा न्यायकारी होता है। क्या? गुण और शक्तियों के खजाने। हाँ हाँ, गुण शक्तियों के बहुत सारे खजाने दुआओं हैं। के खजाने। दुआओं के खजाने, 9 खजाने बोलते हैं। हम्म, और सेना, सेना क्या हो गई? वो हमारी शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप हो गई। यहाँ सेना हमारी शक्तियां हैं, जो सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, जो हमारी रक्षा करती है। भेजते हो सेना को कभी कभी बाहर? जाओ जरा देख कर आओ, कोई माया का गुप्तचर तो नहीं आया, या खुद लगे रहते हो? शक्तियों को भेजो। जैसे देखा है ना, प्रधानमंत्री के चारों ओर कैसे वो ब्लैक कमांडोज इधर उधर देखते रहते हैं, ऐसे सफारी सूट पहने में, इधर देखेंगे उसको घेर कर रखते हैं, कहीं इधर उधर से, कहीं गलती गलती से कुछ, किसी का भी गलती से कुछ भी अटैक कर दे कोई, तो मालिक को ना लगे, प्रधानमंत्री को ना लगे, तो उसको घेर कर खड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं उसके आसपास। कोई निशाना भी लगा रहा हो ना, तो भी चुक जाए। ऐसे हमारी शक्तियां माया से बचाव करती रहती है, या माया का बुलेट लग जाता है? तो अगर लग गया तो फिर राजा कहाँ रहा? तो राज्य कर लेगा माया। तो बाबा ने कहा रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, रूल करने का यानी शासन करने का। किस पर शासन? गुणों पर, शक्तियों पर, किसी दूसरे पर नहीं, स्वयं पर शासन करने का पावर है। कंट्रोल, ऐसे करो वैसे करो, मन को कंट्रोल। मन भाग रहा है, पता चला भाग रहा है, माथा दर्द हो रहा है, अरे कंट्रोलिंग पावर कब आएगी? कंट्रोलिंग पावर कब आएगी? कंट्रोलिंग पावर बताओ। हम शांति दीदी, अथॉर जब हम अपनी सीट पर भी सेट होंगे, राइट, सीट पर सेट होंगे और मन को और बार बार कंट्रोल करते रहेंगे, तो उसको आदत हो जाएगी। मन और बुद्धि, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। तो अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं, या मैं कहता हूँ आ जाओ, इधर आओ मेरे पास, और वो चले जाते हैं मेरा अनसुना कर कर? इसका मतलब राजा में शक्ति नहीं है। मैं कह तो रही हूँ मेरे मन, तू इधर चल, मेरी बुद्धि, हम बोल रहे हैं, संस्कारों को आदेश दे रहे हैं, मगर मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहे, ये भी एक बात है। आदेश का पालन कब करेंगे? जब राजा ताकतवर होता है। अगर राजा ढीला ढाला है, सबको सम्मान देना और सम्मान देखना, महादानी प्रभावशाली, हाँ। तो जब राजा ताकतवर होता है ना, उसकी आवाज में दम होता है, तब वो सारी जो शक्तियां हैं ऑर्डर मांगती हैं। तो बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। ये 2 पावर आज बाबा चेक कर रहे हैं, राजा बनने के लिए जरूरी है। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक जानते तो हो, बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है। अखंड राज्य अधिकार यानी जो राजा है ना, वो बार बार उतरता रहता है। अखंड बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? सदा स्वराज के बदले राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है, यह कर्मेंद्रियां पर अधीन हो जाती हैं। कर्मेंद्रियां पर अधीन हो जाती है। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनना। जैसे
आंख है, मना करा है नहीं देखना, फिर भी देख रही है। कान है, आपने ऑर्डर दिया है नहीं सुनना, फिर भी सुन रहे हैं। कौन सी बात सुन रहे हैं? माया की बात नहीं सुननी है। ये तो स्थूल हो गई। सूक्ष्म, मन को कहा इधर आ जाना, वहां नहीं जाना, जा रहा है, तो पर अधीन हो जाती है। ठीक है ना? माया के राज्य का प्रभाव पड़ जाता है। वर्तमान प्रभाव कैसे पड़ जाता है? कोई चीज को देखी, आहा बहुत अच्छी है, किसी की बात सुनी तो ध्यान उसमें लग गया, यानी प्रभाव पड़ गया। ज्ञान और योग के अलावा कोई भी चीज हम इधर उधर की सुनते हैं तो केवल सेवार्थ सुननी चाहिए। ठीक है ना? अगर उसके अलावा सुनते हैं, कई सुननी पड़ती है लौकिक में, कई बार जाते हो आप, कोई बोलता है तो कैसे सुनना चाहिए? जैसे आप नहीं सुन रहे हो, अंदर नहीं जानी चाहिए। सुना अनसुना, ऐसे रहो सबके बीच में जैसे हो नहीं। तो बाबा ने कहा वर्तमान समय माइनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजोरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार है उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। जो हमारा अनादि आदि संस्कार है, पता है सबको अनादि कौन सा? निराकार। और आदि कौन सा? देव स्वरूप। उसके बाद जो द्वापर और मध्य उसके हैं कलयुग के, वो प्रभावशाली हो जाते हैं और वो उनमें आकर्षण भी हो जाती है। तो स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। ठीक है? उसमें भी विशेष संस्कार क्या? व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोलचाल में आना। क्या बोला बाबा ने? व्यर्थ सोचना, समय गंवाना, व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। ये रामू नाम किसका है? आप बार बार अनम्यूट हो रहे हो। ठीक है ना? एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरी तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। क्या बताया बाबा ने? अखंड राज्य क्यों नहीं चल पाता? क्यों नहीं चल पाता अखंड राज्य? बीच में खंडित क्यों होता है? क्या बता रहे बाबा? राधा बहन। व्यर्थ के संस्कार और अलबेलेपन के संस्कार आते। व्यर्थ बोलचाल, व्यर्थ में भी बाबा ने 4-5 बातें बताई है। व्यर्थ सोचना और क्या? और ओम क्या? शांति दीदी। व्यर्थ हम्म सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ समय गंवाना, सुनना हम्म सुनाना, ये सब व्यर्थ बातों से ही हमारा सब राज्य है, पर अधीन हो जाते हैं हम उसके। हाँ। ओम शांति। ये लौकिक में भी बच्चों को कहते हैं ना, जब पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं, किसी की बात नहीं सुनो, अपने पढ़ाई में ध्यान दो, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करो, इधर उधर नहीं देखो, कहते हैं ना। तो बाबा भी हमसे सेम वही कह रहे हैं। व्यर्थ सोचने के ऊपर ध्यान नहीं देते, बस इतना अंतर है। तो बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वे अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। जब दादियां शुरू में आई तो बहुत नशे में, उसके बाद बाबा ने देखा कि कहाँ कहाँ, दादियों में नहीं और बहनों में भी, कि कुछ संस्कार आसुरी इमर्ज हो रहे हैं माया के। क्यों इमर्ज हो जाते हैं? बाबा ने बताया जब हम सेवा पर आते हैं,
वाचा में अधिक आते हैं, इमर्ज होने लगते हैं, संस्कारों का टकराव होने लगता है, तो वो बाबा देख रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? यही कारण है, यह माया के वार का एक साधन है। माया क्या करती है? आप पे अटैक करने के लिए आ रही है कहीं कहीं से। वो निमित्त किसको बना रही है? ब्राह्मणों को। माया इसी से अपना बनाकर परमात्म मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। किससे अपना बनाकर? ये जो संस्कार पुराने इमर्ज कराती है, इससे अपना बनाकर परमात्म मार्ग से दिल शिकस्त बना। दिल शिकस्त बना, परेशान हो जाते हैं, जीत ही नहीं पा रहे हैं। किसी का कोई संस्कार सपोज तेज बोलने का, क्रोध करने का, वो जीत नहीं पा रहा है उसको। बार बार क्रोध दिला देता है कोई, दिला क्या देता है? खुद हो जाते हैं। तो वो दिल शिकस्त हो जाता, मुझसे नहीं होगा, छूटेगा नहीं है मुझसे। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे भी है, ऐसे ही है, तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं बाप समान बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। सोचते हैं ऐसे। कोई ना कोई बात में जहां कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या करती है माया? क्या करती है? दिल ओम से शांति देवी, दिल से कष्ट बनाने की कोशिश करती है माया। और क्या करती है? और क्या करती है? हमारी कमजोरी को पकड़ लेती कमजोरी है वो। को। हम्म और हमारी कमजोरी को पकड़कर उसी रास्ते से आती है। आपकी कमजोरी, अपना ना दरवाजा बंद नहीं करते हो, आप ऐसे ही सो जाते हो। उसे पता है ये दरवाजा बंद नहीं करते, रोज देख रही है वो, और एक दिन आ गई। क्या देखती है? मलबेले हैं, ये अलबेले हैं, ये ना शक्तियों को लेकर नहीं सोते हैं, बाबा को लेकर नहीं सो रहे, अकेले हैं, चलो अटैक करो इन पर। तो बाबा ऐसे कह रहे हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझो। बस ये काम करना है, घबराना नहीं है। हाय माया ना आ जाए, माया आ गई, उसकी चाल को देखो ना, उसकी चाल को देखो, परखो, और शस्त्रों से अपने को सुसज्जित रखो। तो क्या करेगी वो? आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। कौन सी दो शक्तियां बाबा देख रहे थे? ओम शांति। पुराने रूलिंग पावर संस्कार में। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग हाँ, पावर, रूलिंग और पावर कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर। राइट, राइट। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर चेक कर रहे थे बाबा। तो क्या देख रहे थे? आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। क्योंकि राजा अगर आलस्य में आ गया, हम कौन है? राजयोगी है ना, राजा बनने वाले हैं। और राजा अगर सो गया अलबेलेपन में, तो क्या होगा? सारा राज्य लूट ले जाएगा कोई। इसमें व्यर्थ नेगेटिव आ जाता है। बाबा ने इससे बचाव बोला है, ये ध्यान रखो। और यही माया का वर्तमान समय का वार करने का साधन है। क्या? व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज रखो। इमर्ज, ऐसे नहीं हाँ हमें तो बाबा याद है और हम अब इधर उधर लगे हुए हैं। इमर्ज रूप में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही है। साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो। प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज, वो कैसा होगा? प्रैक्टिकल कैसा होता है? ओम शांति दीदी। हम्म जैसे
खाना बना रहे हैं तो सोचते हैं कि बाबा की पवित्रता की किरणें मुझ पर आ रही हैं। बाबा कहते हैं इसे बोलना नहीं है, सोच देखना है कि सामने बाबा की लाइटें आ रही हैं और मुझ पे पड़ रही हैं, मुझसे खाने में पड़ रही हैं। या कोई हम कर्म कर रहे हैं जैसे हाथों से, तो बाबा मेरे साथ है। बाबा का जैसे सामने चित्र अनुभव करें कि बाबा मेरे साथ साथ चल रहे हैं मेरे हाँ, बाबा। ये प्रैक्टिकल अनुभव मतलब जैसे आप समझो अच्छा। साकार में किसी के साथ आप रहते हो, तो वो प्रैक्टिकल है ना आपके साथ में। उसे देख रहे हो, आप महसूस कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो, तो यानी आप उसको साकार में अनुभव कर रहे हो। आपका कोई संबंधी है, आपके साथ चल रहा है, तो प्रैक्टिकल है ना कि हाँ है। ऐसे ही बाबा कह रहे मुझे भी प्रैक्टिकल अनुभव करो, ओम मैं हूं शांति तुमको दीदी। दिखे। हाँ। दीदी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे किसी लड़की की नई नई सगाई हुई है, तो वो कैसे हम्म। एकदम उसके सामने उसका फियांसे या जो भी है इमर्ज ही रहता है हर पल। वो हाँ, सबको ही इमर्ज, अनुभव हाँ। होगा, हर किसी को हाँ। अनुभव होगा इस चीज का। क्योंकि तब कैसे वो मुझे कई बार ये संकल्प आता है कि वो चीज कैसे एकदम लगता था वो मेरे सामने ही है, मैं उसके साथ चल रही हूँ, खा रही हूँ, उसके लिए सज रही हूँ, वो जो था। तो मैं हम्म। बाबा को बोलती, बाबा ऐसा ही आपके साथ भी होना चाहिए वो चीज। हम्म। तो वो हम्म। मिसिंग है, अभी भी वो मिसिंग है वो चीज, समझो, हाँ, वो बाबा के साथ। प्रैक्टिकल। हाँ, वही प्रैक्टिकल, बाबा बोल इसी रहे को ही प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल अनुभव। हाँ, जी। बिल्कुल। मतलब हमें ऐसे लगे कि जैसे वो लैला मजनू दिखाते थे ना, उसको हाथ में मारा और उधर उसके हाथ में महसूस हुआ दर्द। दीदी अनुभव सबको है इस चीज का कि साथ में कैसे रखा जाए, लेकिन वो कर नहीं पाते हाँ, हैं अभी। जिगरी जिगरी प्यार हो जाता है ना जब बाबा से, एकदम जिगरी तड़प होती है, तो वो चीज आप अनुभव करोगे उसको कि मेरे साथ है, मेरे से कंबाइन है। जैसे एक बच्चा माँ का अनुभव करता है, माँ उसके साथ है, उसका हाथ पकड़ के चल रही है, मेरे हाथ ऐसे लगे कि जैसे बाबा ने हाथ पकड़ा हुआ है। प्रैक्टिकल अनुभव बाबा कह रहे हैं करो। तो ये माया का वार वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। अभी क्या होता है, इमर्ज। इमर्ज और मर्ज का मतलब यही है, आंखों के सामने वो प्रत्यक्ष महसूस हो, साक्षात्कार जैसे हमें हो रहा है। इसको स्पष्ट शब्दों में कैसे कहेंगे, जैसे आपको साक्षात्कार हो रहा है नहीं, लेकिन आपको दिख रही है वो चीज। ऐसे अनुभव हो हमको, बाबा चल रहे मेरे साथ में, एक प्रकाश चल रहा है, बात कर रही हूँ मैं बाबा से। दूसरा समझे ये किससे बात कर रही है, ऐसे अनुभव। तो बाबा कह रहे हैं ये माया की हार है, वार नहीं है। माया वार नहीं करेगी, हार खा लेगी। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया। जैसे विदेशी आते हैं ना शुरू में, इनमें विदेशी होंगे, तो वो कई बार ऐसे करते हैं। भारतवासी तो फिर भी समझ जाते हैं, क्योंकि भक्ति की हुई है, तो भक्ति में कृष्ण को साथ रखना, उसको साथ रखना। उनको नहीं समझ में आता है कैसे करें, तो कई बार डर जाते हैं कि कैसे करें, माया आ गई। तो बाबा कह रहे हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो, चेक करो कि बाबा का साथ है। चेक। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। अभी समझो, देखो सब जैसे मुरली सुन रहे हैं, हम मुरली पढ़ रहे हैं, मैं अपने को सामने बाबा देखूं, बाबा सामने बैठा ना मुझे देख रहा है क्या सुना रही है, और उधर से बाबा हंस भी रहा है और मुझे पॉइंट्स भी दिखा रहा है। उसके सामने ना एक तक, जैसे वो क्या बोलते थे, वो होता था ना, तख्ती बोलते थे, उस पे चौक से लिख लिख कर बाबा मुझे दे रहे हैं, देख बच्चे ये बोलो, इस पॉइंट पर ये बोलो। जैसे चीटिंग करते हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं, जो मुरली सुना रहा है ना वो ये देख सकता है मेरे सामने बाबा बैठे हैं, क्योंकि वो नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर है, मुझे बता रहा है ये बोलो, ये करो, अब ऐसे बोलो। और आप क्या सोचोगे, आप क्या सोचोगे, बाबा आपको देख रहा है, ये बच्चा क्या सोच रहा है, क्या सुन रहा है, इसकी बुद्धि में कुछ और तो नहीं चल रहा, इसका ध्यान कहाँ है। बाबा मुझे समझा रहे हैं खुद कि ऐसे ऐसे हम्म। ऐसे बोल रहे हैं, दीदी आप ऐसे समझो ऐसे। हाँ, दो जगह है ना, दो, कोई भी अपने को समझ लो। अगर आप सीट पर बैठे हो मुरली सुनाने की, तो ऐसे समझोगे बाबा मुझे बैठा है, ये दिखा रहा है, बच्चे ये बोलो, देखो मैंने लिख दिया, मेरा मनन करवा रहा है। और जो सुनने वाला है वो क्या सोचे, बाबा देख रहा है, मेरा मन कहाँ जा रहा है।
बार मुझे पीछे से छू के बोल रहे, बच्चे जग रहे हो, सो तो नहीं गए, जैसे मेरे पीछे ही खड़ा है। हाँ, ऐसे अनुभव कर सकते हैं, मेरे पीछे ही खड़ा है आज, प्रैक्टिकल अनुभव। बच्चे कुछ चाहिए, पेन कॉपी लाऊं, नींद तो नहीं आ रही, पानी लेके आऊं, ऐसे पूछ रहा है, प्रैक्टिकल अनुभव। तो बाबा कह रहे हैं साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है, नॉलेज है कि बाप साथ है। नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है, ऑल माइटी अथॉरिटी है, तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। एक तो बाप को करो, और दूसरा शक्तियों को की पावर इमर्ज रूप में करो। अभी कैसे करेंगे? ऑल माइटी अथॉरिटी है ना, तो सर्व शक्तियों की पावर बाबा के पास है, तो हमारे भी पास है। अब उस पावर को इमर्ज रूप में अनुभव करो। कैसे होगी इमर्ज? कौन सी शक्ति? दो तीन शक्तियां ले लो, कैसे करेंगे? कई तरीके से कर सकते हैं, इसके भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं। अब जैसे प्रैक्टिकल अनुभव, मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ, मेरी आठों हाथों में ये है, इमर्ज रूप में करा ना, मतलब वो हमें शरीर के तल पर हमें वो दिखाई दे कि मेरे हाथ में क्या है। मन में तो है एक संकल्प कि मैं शक्तिशाली हूँ या ये शक्तियां हैं, मगर मुझे देह के तल पर क्या दिखाई दे रहा है? हाथों में है। और कैसे दिखाई दे? सूक्ष्म तल पर कैसे दिखाई दे? उसका स्वरूप इमर्ज होना चाहिए कोई, मतलब ये तो अव्यक्त भाषा है ना, उसको व्यक्त में मैं कैसे देखूं? कैसे देखूं? मेरे चारों ओर सितारे घूम रहे हैं, मेरे चारों ओर लाइट के अलग अलग, जैसे कहते हैं ना, तरंगे घूम रही है, तरंगे, लहरें घूम रही है शक्तियों की, नीली, पीली, हरी, गुलाबी। ये शक्तियों का कवच के अंदर में बैठी हूँ। शक्तियों की भुजाएं मेरे हाथ में है, शक्तियों के अलंकार मेरे घूम रहे, मेरे चारों ओर चक्र घूम रहा है, शंख घूम रहा है। किस लिए? मेरे आदेश का पालन का इंतजार कर रहे हैं। भाई हमें क्या करना है बताओ। अब फिर अपने को देखो, मैं अथॉरिटी बनकर उसको ये बता रही हूँ, ये करो, उसको ये करो। ये हो गया राजा। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव। अलबेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन? बाप ही तो है। जब बाप ही है तो पावर है। जैसे दुनिया वालों को कहते हो पावर माना, जिस समय जिस शक्ति का आवाहन करे, जो स्वरूप इमर्ज करना चाहे, जो शक्ति लाना चाहे, सहन करना चाहे, वो सब हो जाए। मन एकाग्र हो जाए, मन मेरे अलावा मना नहीं करे, मन मना, मन को मना सके एक सेकंड में, तब कहेंगे पावर। जैसे दुनिया वालों को तो कहते हो अगर परमात्मा व्यापक है तो परमाणु गुण, परमात्म गुण अनुभव होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, कोर्स कराते हैं तो उनसे पूछते हैं दिखाई देना चाहिए, अब दिखता नहीं। दिखना नहीं का मतलब ऐसे आंखों से नहीं, मन की आंखों से। ये कहते हैं ना, नाम रूप से नहीं आ रहा है। जब भगवान का नाम ले तो कुछ आ ही नहीं रहा है आंखों के आगे, हमारे तो आता है ना, ये भगवान है। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइन है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है। बाबा प्रैक्टिकल आ रहे हैं, हर चीज पे प्रैक्टिकल बोल रहे हैं। अगर मैं साथ हूं तो मैं, मेरे साथ का अनुभव मदद का होता है। परमात्म गुण है तो वो इमर्ज होते हैं। कंबाइन है तो उसकी पावर आती है, एक और एक 11, डबल पावर का अनुभव होता है। दूसरों को भी अनुभव होता है कि नहीं, खुद को ही होता है? अभी देखो बाहर वालों पर भी आ गए बाबा। तुमको तो हो रहा है, आहा हा, मेरे को तो बाबा साथ है, दूसरों को तो नहीं हो रहा। आपके साथ कोई है? दोनों चाहिए। क्या समझते हो? क्या समझते हो? डबल फॉरनर्स क्या समझते हो? देखो, हमें पता नहीं था ये डबल फॉरनर्स से बात हो रही है, लेकिन ये डबल फॉरनर्स ही बैठे हैं, क्योंकि ये बातें ही वही उनके लिए करते हैं बाबा।
घबरा जाना, ये भारतवासी बहुत मजबूत है। डबल फॉरेनर्स क्या समझते हो, पावर है, सदा है? पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं, हाँ है। फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है ना कि सदा है, सदा नहीं है, कभी कभी आती है, तो सोच में पड़ जाते हैं। तो अखंड तो नहीं हुआ ना, खंडित हो गया। खंडित माना जब आपको जब जब जरूरत पड़ी तब तब शक्तियां काम आ गई, उसको कहेंगे सदा। तो आप चैलेंज क्या करते हो, अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो, क्या कहेंगे? अखंड है ना, टीचर्स बोलो अखंड है, तो अभी चेक करो अखंड राज्य है। क्या चेक करना है? राज्य अर्थात प्रारब्ध ले, सदा का लेना, या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे चाहते हो, लेने में तो चाहिए, पुरुषार्थ में बीच बीच में चलता है, ऐसे है। फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी में से समथिंग समटाइम शब्द निकाल दो। अभी सम टाइम खत्म हुआ, जयंती बोलो, जयंती दीदी जी रिजल्ट देंगी ना, तो सम टाइम खत्म है। जो समझते हैं सम टाइम शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया, वे हाथ उठाओ। खत्म हो गया या खत्म होगा, लंबा हाथ उठाओ। वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए, वहां सूक्ष्म वतन की टीवी में सारे हाथ दिख रहे हैं। यहाँ की टीवी में सभी के नहीं आते, जहाँ फोकस होता है ना उतना पोर्शन दिखाई देता है यहाँ के टीवी में। यह कलयुगी टीवी है ना, वहां जादू की टीवी है, वहां सबके हाथ आ गए, पैरानॉमिक व्यू। बाबा ने सभी का एक साथ फोटो ले लिया। बाबा की आंखें है ना, जैसे गिद्ध आई है, वो सारा देख लेती है, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ एरिया बच जाता है, लेकिन बाबा तो 360 डिग्री घुमा दिया। जादू का टीवी है, इसलिए आ जाता है बहुत अच्छा। फिर भी बहुतों ने उठाया है, उन्हों को सदा काल की मुबारक हो। अच्छा, क्या कहा बाबा ने? बाप ओम के साथ शांति का दीदी। बाबा ने हाँ। कहा कि मतलब सभी शक्तियों की पावर हो, कोई मर्ज करो। तो मतलब सभी शक्तियां जो अलंकार हैं, बाबा ने कहा वो घूम रहे हैं, अगर तुम्हारे साथ में होंगे, बाबा का साथ होगा, तो मतलब तुम्हें खूब पावर का अनुभव करोगे। तुम हर चीज में बाबा की शक्ति, बाबा की पावर मिल रही है हमें, ऐसा तुम्हें अनुभव होगा। तो माया तुम पर हम्म। वार नहीं करेगी। हम्म। तो कभी कभी होता है, तो उसके लिए बाबा ने कहा अखंड नहीं है राज्य तुम्हारा, अखंड राज्य माना सदा। उस पर बाबा ने हाथ उठवाया बच्चों से, तो बाबा ने कुछ समझानी दी कि ये समटाइम और ये समथिंग शब्द ना निकाल दो। तो बाबा सबने हाथ उठाया, तो हाथ क्या देखा बाबा ने, सूक्ष्म वतन में सबके हाथ दिख गए। मगर यहाँ कलयुग में बाबा कह रहे हैं थोड़ा सा समझ दिखाई देता है यहाँ पर टीवी में। तो बाबा कह रहे हैं अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदा काल स्वराज्य है, सर्व कर्मेंद्रिय लॉ और ऑर्डर में है, वे हाथ उठाओ। भारतवासियों से बाबा ने हाथ उठवाया, पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। हम में से कौन हाथ उठाएगा? क्या क्या हाथ उठाना है? सदा प्रैक्टिकल में सदा काल का स्वराज्य है, सर्व कर्मेंद्रिय लॉ एंड ऑर्डर में है, वे हाथ उठाओ। हम्म। इंटरेक्शन में रहते हैं। कोई ने उठाया? राधा बहन जी, अच्छा, बहुत अच्छा। आप पूरी तरह से आपकी कर्मेंद्रिय लॉ एंड ऑर्डर में है, तो बताओ जरा कैसे रहती है? सदा काल का स्वराज्य यानी आप अपने हाथ पहले का उठा हुआ है या अभी का उठाया है? हम्म?
चलो छोड़ते हैं इसको, आगे चलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। सदा याद रखना कि सभा में हाथ उठाया है। फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं। कहते हैं, बाबा आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती है ना, तो अपने हाथ की लाज रखना। अच्छा है, फिर भी हिम्मत रखी है, हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है। तो आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्रिय के ऊपर, अर्थात स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होती है वह कम है। स्वयं प्रति वे और ज्यादा चाहिए। बाप दादा बच्चों की रूह रेहान सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं, पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 किया, और बच्चे कहते हैं 2 घंटा ठीक है। ऐसे कहते हो क्या बाबा को? दो घंटा ठीक है। तो बताओ, कंट्रोलिंग पावर हुई? कंट्रोलिंग पावर नहीं है, बस 2 घंटे के लिए बोल रहे, बाकी घंटा क्या? और अभी से अगर ये अभ्यास नहीं होगा तो समय पर क्या नहीं होंगे? पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे? बनना तो है। बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने हम्म, ओम शांति दीदी, सॉरी ये पहले का था। एंड ठीक है, कोई राधा बात बोल रही है, पहले का था, सॉरी। कोई बात। तो बाबा कह रहे हैं, पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे? बनना तो है। बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी है। बाबा को भी हंसी आती है, हंसाते भी हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं देखो, हंसाने की बातें करते हैं बच्चे। क्या हंसाते हैं? कहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट का नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता, कभी नहीं होता। इसलिए बाबा को हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? कंट्रोल ना होने पे हंसी आती है। कभी होता है, कभी नहीं होता। कंट्रोल कारण क्या? कंट्रोलिंग पावर की कमी होती है। इसे अभी और बढ़ाओ, ऑर्डर करो। बाबा सोचते हैं, ये मास्टर सर्वशक्तिवान है और ये कर नहीं पा रहे। माना संसार की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। शांति बाबा दीदी। से भी हाँ। ओम शांति दीदी। हम्म। कभी ऐसा होता है ना कि खाना बनाने या कुछ काम करने में आलस होता है, कि उठना है, बॉडी पेन होता है, तो बाबा से बोलती हूँ, बाबा उठ, उठो, चलो मेरे साथ, खाना बनाना है, मेरी हेल्प करो। तो फटाफट हम्म। हो जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता। हाँ। तो बाबा कह रहे हैं, अभी इसे और बढ़ाओ। किसको? कंट्रोलिंग पावर को। क्या कंट्रोल करने की पावर? किसे कंट्रोल करना है? अपनी कर्मेंद्रियों को। हम्म। बढ़ाओ इसे अभी। जैसे ऑर्डर करो, जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो ना, क्रैक तो नहीं होता ना। क्रैक। ऐसे मन, ये सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। ऑर्डर करो, स्टॉप, तो स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो, सेवा में लग जाए। परम धाम में चलो तो परम धाम में चली जाए। सूक्ष्म वतन में सोचो तो वहां टिक जाओ। जो सोचो वह ऑर्डर में हो। इसी को मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। बाबा ने कई मूल्यों में बोला है, जो सोचो वह ऑर्डर में। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों में युद्ध नहीं गवाओ। जैसे आजकल इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगेगा।
लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, नहीं करना है। हम्म, क्या नहीं सोचना है, क्या नहीं करना है? नहीं बोलना है। थिंक नो इविल, डू नो इविल, टॉक नो इविल। स्टॉप। यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। तो कर्मातीत बनना है ना। बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है, और कोई नहीं आएंगे बनने के लिए। आपको ही बनना है, आपको ही साथ में ले जाएंगे, लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना। साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? किन्हीं बहनों ने कहा साथ चलेंगे। यह तो बहुत अच्छा बोला। साथ चलेंगे, हिसाब किताब चुकतू करेंगे, इसमें तो हाजी नहीं बोला। कर्मातीत बन के साथ चलेंगे ना। साथ चलना था, साथी बन जाना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए या लंबी छोटी चाहिए? समान चाहिए ना। तो कर्मातीत बनना ही है, तो क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो। रोज अपनी दरबार लगाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? रोज अपनी दरबार लगाओ। राज्य अधिकारी हो ना, तो अपनी दरबार लगाओ। कर्मचारियों से हाल पूछो, चेक करो ऑर्डर में है। राजा बनने का शौक है सभी को? नहीं कि हम भी राजा बने। हाँ, ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाई। कैसे दरबार लगाते थे बाबा? हे मेरे मन, तू कहाँ जा रहा है? हे मेरी बुद्धि, इधर आ जाओ। हर कर्मेंद्रिय से बाबा बात करते थे। तो अभी कितना टाइम चाहिए कर्मातीत अवस्था बनने में? एवर रेडी हो। इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। क्यों? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क शक्तिशाली हुआ। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट निकल जाएंगी। ऐसे नहीं समझो कि साधना में सेवा कम होगी। नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। अभी और जो भी सेवा के निमित्त है, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं, समय संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा है आप सब राजे हो। क्या हो? क्या हो आप? तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष रूप में लाओ। लाना है ना। ला भी रहे हैं, लेकिन सदा शब्द अंडरलाइन करो। लॉ भी ले रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने कहा ना सदा कंबाइंड ऐड करो। सदा शब्द ऐड करो। ये सदा वाला शब्द ऐड करना है। बाप दादा अभी लास्ट में आएंगे। अभी एक टर्न है। एक टर्न के रिजल्ट में पूछेंगे। 15 दिन होते हैं ना बीच में, बाबा मिलन के बीच में 15 दिन होते हैं ना। तो 15 दिन में कुछ तो करके दिखाएंगे या नहीं? टीचर से बाबा पूछ रहे हैं। बोलो टीचर्स, 15 दिन में रिजल्ट होगी? क्या कहा बाबा ने? क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा होमवर्क दे रहे थे ना कि 15 दिन के लिए, कभी कभी नहीं भी सदा के लिए बाबा ने कहा। हाँ, बाबा ने कहा नहीं, बीच में जो 15 दिन होते हैं ना, उसमें आप तैयारी करो तैयारी दूसरे करो। टर्न के लिए। हाँ, अब भी कहो हाँ या ना। हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। 1 मिनट। अपने हाथ की लाज रखना। कितनी बात बाबा बोल रहे हैं। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश वाले हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर शांति वन वाले उठाओ।
बाप दादा ने मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन के मुख्य निमित्त भाई बहनों को सामने बुलाया। बताओ, रिजल्ट दिखाओगे 15 दिन में? किस चीज की रिजल्ट दिखानी है? किस चीज की रिजल्ट दिखानी है? स्वराज्य अधिकार कितने बने? हाँ, ऑर्डर चलाने की। 2 शक्तियों की बाबा ने विशेष बोला, सर्व शक्तियों की नहीं बोला, 2 के लिए बोला कि अपनी दरबार कंट्रोलिंग और लगाओ रोज। रूलिंग। हाँ, करके दिखाओगे 15 दिन में, बाबा ने बोला है कुछ तो करके दिखाओगे। तो ऐसे मुख्य मुख्य भाई बहनों को बाबा ने सामने बुलवाया और हाथ उठवाया। अपने हाथ की लाज रखना। कैसे बाबा बोलते हैं इतना ना प्यार से। बाप दादा ने तो आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है, मतलब मिलने के लिए। ये वो वाला साक्षात्कार नहीं है, ये जो आमने सामने मिलते हैं। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं, यानी सारी सारी सभा देख रही है। शांतिवन का है ना ये, 99 की मूल्य, यानी सारे देख रहे हैं। वैसे तो देख नहीं पाते, नीचे बैठे रहते हैं। तो अभी बाप दादा चाहते क्या है वे बता रहे हैं। चाहे पांडव भवन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, हॉस्पिटल, 4 धाम तो है ना। 4 धाम कौन सा? पांडव, शांति भवन, ज्ञान सरोवर, हॉस्पिटल। 5वां छोटा है। कौन सा धाम छोटा है? कौन सा छोटा है? म्यूजियम? तपोवन म्यूजियम, तपोवन। नहीं नहीं, तपोवन तो अभी बना है ना, 99 की बात है। हाँ, म्यूजियम म्यूजियम। म्यूजियम पुराना है ना। हम्म। चारों में ही बाप दादा की एक आश है। बाबा पांचमुखी भी बोलते हैं ना कई बार। पांचमुखी ब्रह्मा, तो बाबा ने उसमें 5 नाम लिए हैं। बाबा की बस एक आश है, क्या? बाप दादा 3 मास के लिए चारों धामों में। ये कौन से 4 धाम? ये वो नहीं, पांडव भवन वाले नहीं, ये जो 4 धाम बाबा ने बताए हैं इनको। शांतिवन, ज्ञान सरोवर, हॉस्पिटल, पांडव भवन और म्यूजियम। 5वां छोटा है, नाम नहीं लिया बाबा ने इसमें। तो 3 मास के लिए 4 धाम में अखंड, निर्विघ्न, अटल स्वराज्य अधिकारी राजाओं का रिजल्ट देखना चाहते हैं। बताओ, हम हैं क्या पांडव भवन वासी, शांतिवन वासी? हम भी तो है ना। कैसा देखना चाहते हैं? अखंड, निर्विघ्न, अटल, यानी टूटे नहीं, चलता रहे, अटल स्वराज्य अधिकारी। 3 मास यहाँ वहां से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आए, सब स्वराज्य अधिकारी नंबर 1। क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है? निर्वैर भाई से पूछ रहे हैं। पांडवों की तरफ से आप हो सकता है, दादी तो है लेकिन साथ में ये जो सामने बैठे हैं हो सकता है। दादी कहती है तो हो सकता है, दादी कहती है हो सकता है। जो पांडव भवन वाले बैठे हैं वे हाथ उठाओ। अच्छा, मानो कोई कमजोर है, उसका कुछ हो जाता है, फिर आप क्या क्या करेंगे? आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे, इतनी हिम्मत रखते हो सकता है ये सिर्फ अपनी हिम्मत है, दूसरों की बात को भी समा सकते हो, उसकी गलती समा सकते हो। हम्म। वायुमंडल में फैलाओ नहीं, समा दो, इतना कर सकते हो? बाबा क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलो, हाँ जी, मुबारक हो। 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। 1-2 को वाइब्रेशन दे, समा देना और प्यार से वाइब्रेशन देना, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं हो। ऐसे डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना, सभी को बनना है। उनसे भी बाबा ने हाथ उठाया, इसको छोड़ दे रहे हैं। साफ दिल है, साफ दिल वालों को मदद मिलती है। अच्छा, बाबा ने फिर स्थान पर खड़ा किया और भाई बहनों को। तो चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाप के समान कर्मतीत अवस्था में स्थिति में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा 1-2 को शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
नमस्ते। वरदान है, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। क्या कह रहे हैं बाबा? विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती है, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, सदा पाठ पढ़ाने वाला, आगे बढ़ाने वाला निमित्त आत्मा समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले भी मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने की बजाय सदा काल के लिए विघ्नों को पार कराने के निमित्त, अचल अटल बनाने के निमित्त समझो। ठीक है। स्लोगन है, कंप्लेंट के फाइल खत्म कर फाइनल और रिफाइन बनो। कंप्लेंट की फाइल खत्म कर फाइन और रिफाइन बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। समझ आया क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। दीदी, वरदान तो बहुत ही अच्छा है। जैसे बाबा कह रहे हैं ना कि विघ्नों को ये नहीं सोचो कि ये विघ्नों को भी आप एक्सेप्ट करो जो विघ्न डालते हैं। तो विघ्नकारी मतलब आत्मा को विघ्नकारी शिक्षक। आत्मा जो शिक्षक समझना। तो दीदी यही होता है ना, जैसे लगता है कि कोई हमारे काम में विघ्न डाल रहा है, लेकिन और हम हमारी तीव्र इच्छा और बढ़ जाती है कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है। तो मतलब एक तरह से शिक्षक हुआ ना, हमको लगेगा पहले जैसे समझो हम कोई काम कर रहे हैं, ढीले हो गए, बीच में किसी ने विघ्न डाला, तो और हम तीव्र करने लग और जाते हैं। होता है नहीं, योग के में क्या हाँ होता है, अभी आपका योग ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, लेकिन जैसी कोई परेशानी आई, क्या करते हो आप? ज्वालामुखी योग, हाँ हाँ। जला देंगे, हटा देंगे, हटेंगे, इतने बजे से योग और इतनी भट्टियां। तो क्या करा उसने? बल्कि और हमारे लिए मददगार बन के आ गया ना और विघ्न। वास्तव में है, कहने के लिए नहीं है, वास्तव में है। क्योंकि हम बच्चे क्या है, हमारे सामने पेपर कैसे आएंगे? प्रैक्टिकल पेपर आएंगे ना। जैसे बाबा ने प्रैक्टिकल अनुभव कहा, तो पेपर भी प्रैक्टिकल आएंगे। कोई निमित्त निमित्त कौन बनेंगे? जिन लोगों के साथ रहते हैं वही निमित्त बनेंगे। चाहे वो ब्राह्मण आत्माएं हो, चाहे लौकिक संबंधी हो, उन्हीं से पेपर आएंगे। तो बाबा ने चेंज करा, दृष्टि को चेंज करो कि ये विघ्नकारी आत्मा नहीं है, मुझे आगे बढ़ाने वाली है, अनुभवी बनाने वाली है, ऐसे समझो। तो इससे क्या होगा? अथॉरिटी बढ़ती जाएगी, अचल अडोल रहेंगे। ठीक है। स्लोगन था, कंप्लेंट की फाइल खत्म कर फाइन और फाइन बनो। कंप्लेंट बोलना, इसका ये इसने ऐसे कर दिया। तो बाबा क्या देखते हैं? जो छोटा बच्चा होता है ना, मम्मी इसने मुझे मार दिया। अब मम्मी आती है फिर उसको ठीक करने के लिए। किसने मारा बेटा बताओ? अभी हमें ऐसे नहीं करना है। अभी बाबा कह रहे खुद खुद कंट्रोल करो, कंट्रोलिंग पावर लाओ, माया का सामना खुद करो। ऐसे नहीं रोते रोते आओ बाबा, छोटे बच्चों की तरह नहीं करो, अभी सामना करो। माया अगर जरा सा करती है, उसे दो चार लगा के आओ। माँ बाप कहते हैं ना, तू पिट के आ गया, जरा दो चार लगा के आता ना उसको। कहते हो? ऐसा नहीं कहते? दीदी सेम यही मैं भी कहने वाली थी कि तो तेरे को हाथ नहीं दिए थे क्या, तू भी लगा के आ जाता। हाँ तो वही बाबा भी हमको बोलते, माया को तुम भी लगा दो, बड़े हो गए। हाँ, माया तुमको जरा सा कर रही है, दो चार लगा के आओ ना, पिट के क्यों आते हो? छोड़ो, जैसे शेर की कहानी, शेर का बच्चा। शेर का बच्चा है, दो चार डॉग्स आ गए, भौ भौ करने लगे, और शेर बेचारा छोटा सा बच्चा रोता रोता है, शेर ने लगाया एक थप्पड़। किसका बच्चा है तू? दहाड़ता ना, एक एक जरा सी दहाड़ निकालता, वो सारे के सारे भाग जाते। ये सूरज भाई जी सुनाते हैं बहुत मजे से। ठीक है। तो ये थी मुरली आज की। तो इसमें से हमें ध्यान रखना है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर को अपने अंदर लेकर आनी है। उसका तरीका बाबा ने बताया, स्वराज्य अधिकारी बनो। जितना जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी उतनी। गीता में क्या है? क्या कहते हैं कृष्ण अर्जुन को? हे अर्जुन, अभ्यास कर, अभ्यास। बस
सारे नॉलेज हो गई, अब हमें अभ्यास करना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो ओम शांति। अपनी भृकुटी में आ जाते हैं सभी। और सभी आत्माओं को बाबा के साथ कंबाइन देखते हैं, जो संगठन की आत्माएं हैं, और सभी के प्रति शुभ संकल्प करते हैं। सभी का पुरुषार्थ तीव्र हो, बाबा की शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उसे स्वरूप में ला सके, ऐसी शुभ भावना हर एक के प्रति है। सभी का जीवन निर्विघ्न हो, योगी हो, तपस्वी हो। सभी एक एक स्वराज्य अधिकारी बने, सो भविष्य में राज्य अधिकारी बने, साक्षात्कार मूर्त बने, अनुभवी मूर्त बने, कंप्लेंट की फाइल खत्म कर फाइन और रिफाइन बने। सभी के घरों में सुख, शांति, प्रेम, आनंद की सरिता बहती रहे। ग्लोब को दृष्टि देंगे, बाबा से लेंगे पहले, फिर ग्लोब को देंगे। वापस प्रकृति में। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया सभी का। आज 12 बजे भोग लगाएंगे, ठीक है।